हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 265। 265 पे दो फिगर इट आउट दिए हुए हैं। ऊपर वाला जो था वो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ। अब जो नीचे दिया हुआ है वो फिगर इट आउट हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो इन पेयर्स के बीच के हमें इंटीजर्स लिखने हैं। सो ये हमारी नंबर लाइन थी, 0 यहाँ पे कहीं पे है, -7। सो -7 कहाँ आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। सो -7 और 0 के बीच में हमारे पास क्या इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, पहले आएगा -6, देन -5, देन -4, -3, -2, -1। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है -4 एंड 4। सो -4 एंड 4 कहाँ आएगा, देखो ये 0 हो गया। So this will be -1, -2, -3, -4. So this will be 1, 2, 3 and 4. So इनके -4 और 4 के बीच में क्या है, ये है -4 और 4 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So this is the answer. ठीक हो गया। नेक्स्ट है -8 एंड -15। सो अब आप खुद से ही इमेजिन करके बताओ क्या होगा इसके बीच में। अब मैं फिर से नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। सो यहाँ पे कहीं पे -15 होगा ना, -15 के बाद क्या आएगा, -14, -13, -12, -11, -10, -9 एंड देन क्या आएगा, -8। तो इनके बीच के लिखने थे तो हमने ये लिख दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेगेटिव नंबर्स देखो उल्टे चलते हैं, तो सबसे जो छोटा नंबर होता है वो सबसे लेफ्ट में रहेगा। सो -7 सबसे छोटा हो गया इसमें। सो -15 सबसे छोटा हो गया अगर हम इनकी बात कर रहे हैं। तो जो नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, नेगेटिव नंबर, वो सबसे ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये। सो नेक्स्ट है हमारे पास -30 एंड -23। सो इसका क्या होगा, -30 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट -29 आएगा, देन नेक्स्ट आएगा -28, -27, -26, -25 एंड -24। इसके बाद क्या आएगा, -23। तो ये हो गए हमारे इंक्रीजिंग नंबर्स यहाँ पे। ठीक हो गया, समझ में आ गया। आप थोड़ा सा नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके थोड़ा सा देख सकते हो कि भाई कैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अदरवाइज आपको अगर अब समझ में आ गया है तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 नंबर्स सच दैट देयर सम इज -8। सो तीन नंबर हमें चाहिए, x, y एंड z, जिसका सम क्या है, -8। ठीक है, अगर मैं तीनों नेगेटिव नंबर लेती हूँ, सो -1 प्लस -2 प्लस -5, इन तीनों का सम क्या आएगा, -8 आएगा ना। सो एक तो ये तीन नंबर हो गए। फिर मैं अगर सोचो एक पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ, x मैं ले लेती हूँ 6, दूसरा नंबर मैं ले लेती हूँ -4, तीसरा नंबर मैं क्या लूँगी कि -8 आए। 6 -4 क्या हो गया, +2 हो गया। सो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा -10। इनको सॉल्व करो, देखो 6 प्लस -4 -10 क्या हो गया, -14। 6 -14 कितना हो गया, -8 हो गया। तो यही हमें चाहिए था। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। सो मैंने यहाँ पे दो सॉल्व किए हैं, एक है -1, -2 एंड -5, एक मैंने सॉल्व किया है 6, -4 एंड -10। सो आप कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 2 डाइस हुज फेस वैल्यूज हैव दीज नंबर्स। तो दो डाइस है हमारे पास, जो आप खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, वो डाइस होता है, तो वो हमारे पास दो डाइस हैं। ठीक है, और ये नंबर्स हैं उनके ऊपर लिखे हुए। जनरली तो लूडो पे क्या लिखा होता है, लूडो का जो डाइस होता है उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही लिखा होता है। यहाँ पे अलग टाइप की डाइस है जिसपे ये नंबर्स मैंशनड है। इज इट फाइन? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अपॉन रोलिंग दिस डाइस इज, दो डाइस है ना हमारे पास, तो सबसे छोटा सम क्या बनेगा, अगर सबसे छोटी वैल्यूज आए दोनों पे, तब सबसे छोटा सम, सबसे कम सम बनेगा। सो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है सबसे छोटी वैल्यू। सो -5 प्लस -5, तो -10 हमारा सबसे छोटा सम बनेगा दोनों डाइस का।
सबसे बड़ा सम क्या बनेगा, सबसे बड़ी वैल्यूज अगर दोनों डाइस की आए, सो 6 है सबसे बड़ी वैल्यू, सो 6 + 6 12 आए, तो ये सबसे बड़ा सम बनेगा। ठीक हो गया। नाउ बाकी के जो सम बनेंगे वो इसके बीच में बनेंगे। सो सबसे छोटा सम हमारा बन गया -10, सबसे बड़ा सम हमारा बन गया 12। बाकी का जो भी सम आएगा वो इनके बीच की वैल्यूज आएंगी, बाकी के जो सम आएंगे दोनों डाइस के नंबर का जो सम है। ठीक है। सम नंबर्स बिटवीन -10 एंड +12 आर नॉट पॉसिबल टू गेट बाय एडिंग द नंबर्स ऑन दीज टू डाइस। तो इन दोनों डाइस पे जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स है ना दोनों डाइस पे, दोनों डाइस के नंबर्स का जो सम है वो इनके बीच में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो नहीं आ पाएंगे। तो हमें बताना है वो कौन से नंबर्स हैं कि दोनों डाइस के जो सम है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो अब हम लेते हैं एक एक करके। हमारे पास नंबर है -1, 2, -3, 4, -5 एंड 6। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये हो गई हमारी डाइस 1, ये हो गई हमारी डाइस 2। ठीक है। एंड दोनों का जो सम है वो यहाँ लिखती हूँ। इज इट फाइन? फर्स्ट पॉसिबिलिटी है -1। -1 के साथ क्या आ सकता है? -1 के साथ सेकेंड डाइस पे भी -1 आ सकता है, -1 के साथ सेकेंड डाइस पे 2 आ सकता है, -1 के साथ सेकेंड डाइस पे -3 आ सकता है, -1 के साथ सेकेंड डाइस पे 4 आ सकता है, -1 के साथ सेकेंड डाइस पे -5 आ सकता है, एंड -1 के साथ सेकेंड डाइस पे 6 आ सकता है। सो हमारा सम क्या हो गया? -1 विल बी -2, -1 + 2 विल बी +1, -1 - 3 विल बी -4, -1 + 4 विल बी +3, -1 - 5 विल बी -6, -1 + 6 विल बी +5। ठीक हो गया। देन सो -1 की पॉसिबिलिटी सबके साथ हमने देख ली। अब 2 की पॉसिबिलिटी देखते हैं। सो डाइस 1 पे आया 2, डाइस 2 पे क्या क्या आ सकता है और सम क्या क्या हो सकता है। ठीक है। सो डाइस 1 पे 2 आया। नाउ डाइस 2 पे क्या क्या आ सकता है? डाइस 2 पे आ सकता है -1। सो बट -1 के साथ हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया, सो हम वो दोबारा नहीं लिखेंगे। सो डाइस 2 पे भी 2 आ सकता है, 1 पे 2, और डाइस 2 पे आ सकता है -3, देन 2 के साथ आ सकता है 4, देन 2 के साथ आ सकता है -5, देन 2 के साथ आ सकता है 6। बेसिकली हम एक इधर से लेंगे फिर सबके साथ करेंगे, फिर ये लिया फिर सबके साथ किया। ठीक है। सम निकालो इसका। 2 + 2 क्या हो गया? 4, 2 - 3 विल बी -1, 2 + 4 विल बी 6, 2 - 5 विल बी -3, 2 + 6 विल बी 8। हो गया ये। सो 2 भी हमने चेक कर लिया। देन डाइस 1 पे हमारा क्या आ सकता है? -3। -3 के साथ हमारा -1 भी आ सकता है, बट -3 एंड -1 हम ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हैं सम। -3 के साथ हमारा -2 भी आ सकता है, बट -3 और 2 भी हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। सो अब हम -3 को -3 के साथ लेते हैं, देन -3 को 4 के साथ लेते हैं, सो -3 एंड 4, देन -3 को -5 के साथ लेते हैं, सो -3 एंड -5, एंड देन -3 एंड 6। क्या सम आ रहा है हमारा? -6, 1, -3 - 5 विल बी -8, -3 + 6 विल बी 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम चूज करते हैं, डाइस 1 पे आया 4। अब 4 के साथ -1 आ सकता है, 4 के साथ -1 हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 2 हम चेक कर चुके हैं। 4 के साथ -3 आ सकता है, 4 के साथ -3 का सम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब 4 के साथ और क्या पॉसिबिलिटी है? 4 के साथ 4 आ सकता है, देन 4 के साथ -5 आ सकता है, देन 4 के साथ 6 आ सकता है। ठीक है। 4 + 4 क्या हो गया? 8, 4 - 5 क्या हो गया? -1, 4 + 6 क्या हो गया? 10। इज इट फाइन? देन नेक्स्ट हम -5 के साथ देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। सो -5 के साथ -1 हो सकता है, वो ऑलरेडी हम यहाँ चेक कर चुके हैं। -5 के साथ 2 हो सकता है, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सम चेक कर लिया। -5 के साथ -3 हो सकता है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ चेक कर लिया। देन -5 के साथ 4 हो सकता है, सो -5 एंड 4 हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। देन -5 के साथ -5 खुद हो सकता है, एंड देन -5 के साथ 6 हो सकता है। ठीक है। सम निकालो, ये हो गया आपका -10, -5 + 6 विल बी +1।
इज इट फाइन? नेक्स्ट है 6। 6 के साथ की सारी पॉसिबिलिटीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, आप चेक कर सकते हो। बस 6 के साथ 6 की पॉसिबिलिटी जो कि हो गया 12। इज इट फाइन? नाउ हमें किस किस के बीच में देखना था, -10 और +12 के बीच में क्या क्या पॉसिबल है। सो -10 के बाद क्या आता है, -9। सो क्या हमें सम में कहीं पे -9 दिख रहा है? सो यहाँ पे चेक करो, कहीं पे -9 है, नहीं है। यहाँ पे कहीं पे -9 है, नहीं है। यहाँ पे कहीं पे -9 है, नहीं, नहीं। सो फर्स्ट नंबर जो पॉसिबल नहीं हुआ ऐड होके, दैट इज -9। सो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा -9। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, -8। -9 के बाद आता है -8। सो -8 हमें यहाँ पे मिल गया। सो -8 तो पॉसिबल है। नेक्स्ट है -7। -7 है कहीं पे, -7 इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। सो द सेकेंड नंबर जिसका सम पॉसिबल नहीं है दैट इज -7। ठीक है। नेक्स्ट हो गया -6। -6 ये रहा -6। सो -6 पॉसिबल है। नेक्स्ट चेक करो -5। -5 देखो कहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे -5 नहीं है, इधर भी -5 नहीं है, इधर भी -5 नहीं है, इधर भी -5 नहीं है। सो थर्ड नंबर जिसका सम पॉसिबल नहीं है दैट इज -5। नेक्स्ट -4 चेक करते हैं। -4 यहाँ पॉसिबल है। -3 ये रहा, ये भी पॉसिबल है। -2 ये रहा, पॉसिबल है। -1 ये रहा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। 0 0 मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा। सो नेक्स्ट नंबर इज 0। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो 0 भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है +1। +1 ये रहा। +2, सो +2 मुझे यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा। सो नेक्स्ट नंबर जो सम पॉसिबल नहीं है दैट इज +2। नेक्स्ट +3। +3 ये रहा। +4 ये रहा, +4। +5 ये रहा, +5। +6 ये रहा, +6। +7 तो यहाँ पे तो नहीं है, +7 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। सो द नेक्स्ट नंबर जो पॉसिबल नहीं है दैट इज +7। +8 ये रहा, +8 पॉसिबल है। +9 +9 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो नेक्स्ट नंबर इज +9। नेक्स्ट नंबर है 10। ये रहा +10। नेक्स्ट इज 11। 11 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो नेक्स्ट नंबर जो पॉसिबल नहीं है दैट इज +11। एंड लास्ट नंबर तो +12 तक था ही, इसके बीच में ही हमें देखना था। सो दिस इज अवर लिस्ट जो नंबर्स का सम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, बाकी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।